नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज हम जानेंगे दोस्तों रैम और रोम के बारे में। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया था इसके बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है ये एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं, CCC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, और इंटरव्यू में भी इसके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैम रोम के बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे, सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात रैम, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म तो ये हो गया, बड़ा सिंपल सी बात है। तो आगे समझते चलते हैं। ये चिप कंप्यूटर में चिप जैसा लगा होता है। देखो, वर्क की बात करें, इनके काम की, तो रैम जो होता है वो जैसे फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, गेम, मतलब जब हम कोई फाइल खोलते हैं, जैसे मैं इसमें काम कर रहा हूँ अभी, ये सब ओपन कर काम कर रहा हूँ, ये किस में हो रहा है? सब रैम में हो रहा है। ठीक है, ये सब रैम में हो रहा है। जैसे इसको बंद करूंगा, ये कंप्यूटर ही है, जैसे इसको बंद करूंगा रैम का सारे डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी बताता हूँ उसके बारे में भी मैं। रोम में क्या होता है? जैसे इसमें देखो, रैम में क्या होता है, गेम भी खेलते हैं, एप्लीकेशन कोई ओपन कर, मोबाइल में से आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यूट्यूब देख रहे हो, किस में है वो रैम में हो रहा, चल रहा है, सब कुछ रैम में चल रहा है। फाइल, फोल्डर, कुछ भी ओपन करते हो, जो काम करते हो फ़ोन में, वो सब किस में होता है? फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, वो सब रैम में होता है। जब हम वर्किंग टाइम है ना। रोम बूटिंग, जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर, जो बूटिंग होता है ना, वो चीज़ें रोम में जमा होती हैं, रोम में सेव होती हैं। इसलिए कहते हैं रीड ओनली मेमोरी हो। रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं हम, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं, ना तो बदल सकते हैं। समझ में आ रही बात? फर्मवेयर भी उसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि रोम को और किस नाम से जानते हैं? तो फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फर्म मतलब क्या होता है? कंपनी, कोई फर्म होता है ना, कंपनी वगैरह। तो फैक्ट्री जहाँ से मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर बनाई जाती है दोस्तों, वहीं से रोम में सारे डेटा लगा दिया जाता है, फर्मवेयर लगा दिया जाता है। समझ लो, फर्मवेयर एक उसमें रहता है, तो उसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। फर्मवेयर मतलब वो सारी चीज़ें, कंपनी का लोगो जब आप ऑन करते हो तो उसमें लोगो जो दिखता है, वो सब कुछ उसमें पहले से सेव रहता है। इसलिए उसको पूरे जीवन, जब तक मोबाइल फ़ोन रहेगा, जब तक कंप्यूटर रहेगा, तब तक उसमें रोम जमा रहेगा। इसलिए कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ये भी बताता हूँ मैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि वर्क क्या होता है। सारे वर्क रैम में होते हैं, बाकी रोम में सिर्फ वो बूटिंग टाइम जो होता है वो होता है। जैसे मोबाइल में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रैम क्या होता है? एकदम कंप्यूटर जैसा ही होता है। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी एप्लीकेशन, यूट्यूब देख रहे हो तो आप रैम में देख रहे हो। रोम की बात करेगा तो एक होता है दोस्तों ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? क्योंकि उसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। देखो, ये फ्लैश मेमोरी लिखा है। ये जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें देखो थोड़ा सा, अब देखो हार्ड डिस्क तो लगाते नहीं है, आपने सुना होगा, है ना। हार्ड डिस्क तो होता नहीं है, तो हार्ड डिस्क उसमें नहीं होता। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, मोबाइल में कौन सा हार्ड डिस्क? इसलिए उसको यही ई पी रोम, या फिर एक होता है ई पी रोम, या फिर सिर्फ पी रोम। ये सब काम मोबाइल में ज़्यादातर यूज इसलिए होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, डेटा वगैरह, मतलब एक मेमोरी दे देते हैं, उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए, खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल देते हैं। अब भाई रोम में तो हम डाल नहीं सकते, रोम एक अलग, रोम का अपना अलग ही अंदाज है। तो रोम का कहते हैं पार्ट है, लेकिन सच पूछो तो उससे अलग काम करता है ये ई पी रोम, पी रोम। देखो, अगर फुल फॉर्म पूछता है जिसका इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, इसमें सिर्फ इरेजेबल बचा, बस इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आपने जाना। रैम का भी एक पार्ट होता है, कहते हैं एस रैम, ये भी जान लो आप, और डी रैम। मैं बताता रहता हूँ वैसे अपने वीडियोज़ में। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम खास करके जो हम उसका कैसे होता है, कैसे मेमोरी आपने सुना होगा, समझ लो उसके जैसा काम करता है ये। और डी रैम जो मैंने अभी तक बताया आपसे, पूरा टोटली रैम का काम जैसे है, तो रैम ही भाई। इसको बार बार कहते हैं रिफ्रेश भी करना होता है डी रैम को, इसीलिए क्योंकि खाली करना पड़ेगा ना बार बार, ऐसा होता है। आपको समझाता हूँ आगे। अब आगे थोड़ा सा और समझो। जैसे डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है। रैम टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब मैंने आपको बताया, बार बार रिफ्रेश होता है,
अगर आपके मोबाइल बंद कर दिया, आपने कंप्यूटर ऑफ, पावर ऑफ, तो सारे डेटा उसमें डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, सब कुछ खत्म, है ना। और रोम परमानेंट जीवन भर रहेगा, मैंने आपको बताया। वोलेटाइल होता है रैम। अभी क्यों वोलेटाइल, वही बताया कि पावर ऑफ जो चीज़, वोलेटाइल मतलब बिना पावर के काम नहीं करता, पावर ऑफ तो सारे डेटा खत्म, कुछ यूज नहीं बचा उसका। लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल होता है, पावर ऑफ हो ऑन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो जमा रहेगा जो भी रहेगा। ये रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं रैम को, वो तो जानते ही, वो बार बार तो होता ही रहता है, वो रीड डिलीट होता है, लिखते हैं हटाते हैं, है ना। लेकिन रोम सिर्फ ओनली रीड, सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, प्राइमरी मेमोरी रैम भी है, ये बात माइंड में रख लेना, और प्राइमरी मेमोरी रोम को भी कहते हैं, ठीक है, ये बात माइंड में आपको होना चाहिए। और रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन इसको मेन मेमोरी नहीं कहते हैं रोम को। रैम को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना काम आपको करना है सब रैम में ही होगा दोस्तों। अगर आपका, जैसे अब साइज की बात करता हूं मैं, अब इतना आपने समझा, साइज की अगर बात करें तो रैम आपने सुना होगा 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32 मैक्सिमम, थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता रैम। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क सिर्फ वर्किंग के लिए होता है रैम, बस। बाकी जो हार्ड डिस्क में सारे डेटा आपके जमे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वर्किंग के लिए होता है, काम जितनी देर करोगे उतनी देर ये रैम होता है। देखो रैम कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है स्पीड पे, तो ये गलत बात है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि रैम ज़्यादा है इस वजह से स्पीड तेज़ रहेगी, ऐसा नहीं है। रैम से स्पीड से, वो प्रोसेसर होता है, रैम से स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। रैम को होता क्या है, देखो जैसे मान लो 2 GB रैम है आपके फ़ोन में, फ़ोन ज़्यादा यूज कर दो इसलिए फ़ोन में समझा रहा हूँ, तो आप 2 GB से ज़्यादा एप्लीकेशन इससे बड़ी नहीं खोल सकते अपने फ़ोन में एक बार में। मान लो खुलेगा ही नहीं हो, अगर 4-5 एप्लीकेशन आपने ओपन किया, फिर हो गया, जब छठा आपने ओपन करोगे तो मान लो आपका 2 GB पूरा हो गया, तो फिर पिछला वाला ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा होता है। तो इसलिए स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है स्पीड वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो आपने ये जाना कि इसका जो है इतना बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इसलिए ज़्यादा इसका नहीं होता है, मैक्सिमम है ये। रोम की बात करें, आपने हार्ड डिस्क वगैरह सुना होगा, इंटरनल मेमोरी सुना होगा, तो 512 GB, 1000 TB में सुनते हो, लेकिन ये सब इतने ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम है ये। रोम की बात करें KB से MB तक होता है बस, ये बहुत कम होता है ये तो, क्योंकि ये और एक्सपेंसिव होता है ये, और इसका यूजेस भी अलग है, रीड ओनली मेमोरी है बस, फर्मवेयर इसमें यूज होता है बस, तो इसलिए ये बहुत कम, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता है। तो ये थी इन सब के बारे में जानकारी दोस्तों। कोई और डाउट रह गया हो आपके माइंड में अगर, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना। और वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद यही है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि लोगों को जानकारी मिले इसके बारे में। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना। और दोस्तों एक मेरा दूसरा वाला चैनल भी है, जिस जो लोग नहीं जानते जान लो, जिसका नाम है ट्रिकशाला। क्या नाम है? ट्रिकशाला। तो उसको भी सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ट्रिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर मैं ट्रिक्स बहुत सारे बताने वाला हूँ आपको, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, सब कुछ जो जो मुझे आएगा। मैथ रीजनिंग मेरा फेवरेट है, इसलिए उसको ज़्यादा बताऊँगा, बाकी थोड़ा कम भी चलेगा, है ना। तो सब लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।